जो डॉक्टर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम इसको स्टार्टिंग करेंगे। ह्यूमन्स जो होते हैं ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है, दोनों सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं और ये बेबी पेरेंट्स होते हैं, ये बच्चे देते हैं। इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, मतलब कैसे बेबी का स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन मतलब जो मेल का स्पर्म होगा फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट आपस में जब मिलेंगे तब एक स्टेज आती है ब्लास्टूला। फिर जो ब्लास्टूला स्टेज होता है ना, वो अटैच हो जाता है, तो इसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिर जो 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें बेबी मदर की यूट्रस में रहता है, उसको हम लोग गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। देन फाइनली 9 मंथ्स के बाद बेबी का डिलीवरी हो जाता है, उसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। देखिए, जैसे मैंने इसमें बता रखा है, देखिए मेल का ये स्पर्म एंड फीमेल ओवम। देखिए गैमेटोजेनेसिस हो गई, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये गैमेटोजेनेसिस हो गया। फिर ये जो स्पर्म है ये फीमेल की ओवा में जाएगा, तो इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इन जब ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब फ्यूज़न हो जाएगा गैमेट का, एक स्टेज आती है जाइगोट बनता है। फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो मैंने आपको बताया था ब्लास्टूला के स्टेज में, मतलब अटैच हो जाता है जो भी हमारा जो भी हमारा ज़ाइगोट बनता है वो उसके क्लीवेज होता है ब्लास्टूला के फॉर्म में। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, मतलब सबसे पहले तो गैमेट का फॉर्मेशन ही होगा और स्ट्रॉइडल सेक्स हार्मोन्स भी बनेंगे उसमें। और जो पेयर ऑफ टेस्टिस होता है ना, ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जितनी भी एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनेटल लाइक पेनिस। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्टिस। टेस्टिस का जो साइज़ होता है, वो उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है 4 to 5 सेंटीमीटर की होती है और उसकी जो विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर की होता है। ये एक्स्ट्रा ऑब्डिनल टेस्टिस होता है, मतलब ये बॉडी के बाहर होता है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस होता है ना, ये टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ये टेस्टिस इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। ये पाउच को ही हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जो भी स्पर्म्स हमारे हैं ना, वो टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं, जिसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से लेस देन होता है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। और कुछ हमारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनका टेस्टिस बॉडी के अंदर होता है, जैसे ह्यूमंस का बॉडी के बाहर होता है। तो जो बॉडी के अंदर होता है ना, एलिफेंट है, एग लेइंग जितने भी अंडे देने वाले जानवर है, डॉल्फिन पानी में रहता है, सील है, ये भी पानी और टेरेस्ट्रियल एरिया दोनों में रहता है। तो ये इसका इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है। और जो बैट होता है ना, ये सीज़न आउटसाइड होता है, मतलब इसका जब सीज़न होता है, जैसे ये लोग रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो जब इसका ब्रीडिंग का सीज़न आता है ना, मतलब बच्चे पैदा करने का सीज़न आता है, तब इसका टेस्टिस बाहर आउटसाइड की तरफ हो जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब टेस्टिस कब बनना स्टार्ट होता है। टेस्टिस का फॉर्मेशन सबसे स्टार्टिंग में ये एब्डोमेन में होता है, जब मतलब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ तब उसका जो टेस्टिस होता है ना, वो पेट के अंदर ही होता है, मतलब बाहर नहीं आता है। 7 मंथ में जब वो 7 महीने का होता है तो बॉडी के अंदर ही होता है उसका जो स्क्रोटम है। अभी हमने इसमें आपको बताया ना कि बॉडी के बाहर, ये बाद में आता है बॉडी के बाद, ठीक है। अब हम लोग एब्डोमेन से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। अभी ये जैसे मैंने आपको अभी नोट्स दिखाए हुए हैं, बस आप ये नोट्स अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा और ये नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये वाला पेज आप अच्छे से, मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हुए थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग ने अभी यहाँ तक ख़त्म किया हुआ है।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप अभी यहाँ से स्टार्ट करके 1 पैरा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और मैंने आपको जो नोट्स बताए हुए हैं वो आप स्टार्ट कर लीजिएगा। आपको नोट्स से यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? यहाँ तक हो चुका है, तो मैंने आपको जितना भी बताया है जितना भी आपका इसका नोट्स है, केवल आप वो लर्न कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ तक इसमें ख़त्म कर लीजिएगा, आप आराम से समझ जाएंगे जो भी है। आप यहाँ तक अच्छे से फिनिश कर लीजिएगा विद एनसीईआरटी। ओके, अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्टार्टिंग से यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी सेल्फ स्टडी से। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों चीज़ें यहाँ की प्रिपरेशन होगी। अब हम आपको टेस्ट शेड्यूल्स भी अभी आपको अपडेट कर देंगे, जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।